वेलकम टू माय चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सुबह का टाइम है ना, 10 बज रहा है। मैं नहा चुकी हूँ, सुबह की साफ़ सफाई हमारी हो गई है, मैं पूजा भी करके आ चुकी हूँ। अभी चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है मटर की घुघरी और चाय, तो वही मैं गर्म कर रही हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब लिमिट क्रॉस है सर्दी की, एकदम गलन वाली ठंडी है। आज तो काफ़ी खुशी का दिन है। मेरे मायके से कोई आ रहा है। कौन आ रहा है वो मैं आपको मिलवाऊंगी बाद में, डायरेक्ट मिलवाऊंगी, बताऊंगी नहीं अभी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और आगे चल के मैं मिलवाती हूँ आपसे कि मेरे मायके से कौन आया। क्योंकि हम लोग के यहाँ खिचड़ी का त्यौहार नहीं दिया जाता, गणेश चतुर्थी का त्यौहार दिया जाता है। तो गणेश चतुर्थी मुझे लग रहा है 21 जनवरी को है, तो इस वजह से पहले ही आ जाता है। तो देखते हैं, भैया आते हैं, पापा आते हैं, कौन आता है, जो भी आएगा मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी ज़रूर। तो अभी मेरी चाय भी गर्म हो गई है आप लोगों से बातें करते करते। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे, क्योंकि आज मुझे ऑलरेडी लेट हो ही गया है। ठंडियों का टाइम है ना, तो कितना भी जल्दी करो, ठंडी की वजह से थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। इन लोगों को ना अब सारा सामान रखने के लिए टेबल ही मिलती है। जो कुछ भी बाहर से लेके आएंगे, ये देखिए दूध सब्जी जो कुछ भी लेके आएंगे सब टेबल पे ही रख देंगे और मैं दिन भर हटाती रहती हूँ। और शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए सारे कार्ड ये लोग ला ला के यहीं पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब कार्ड आना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि 20 जनवरी के बाद शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और ठंड तो इतनी ज़्यादा वाली है, इतनी ज़्यादा वाली है। बहुत ज़्यादा ठंड, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे ये दोनों भाई भी देखिए चाय नाश्ता में लगे पड़े हुए हैं, साथ में चाची सास हैं, ये भी जस्ट अभी आई हैं। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ किचन में खाना। तो हमने सोचा थोड़ा सा इन लोग का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं मिक्स वेज, दिखा देते हैं आपको, एक मिनट। ये देखिए मिक्स वेज की तैयारी हमने कर ली है और यहाँ पे हमारा बैंगन फ्राई हो रहा है। उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे गोभी। तो सारी रेसिपी तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुके हैं। तो अभी हमने बात किया ना, तो उन लोगों को आने में लेट हो जाएगी, तो फिर हमने सोचा चलिए बस मिक्स वेज बना लेते हैं, बाकी रोटी पराठा जिसको जो खाना होगा वो हम बना लेंगे। और अगर घर से जो भी आ रहा है, पापा भैया वो लोग अगर मॉर्निंग में आते तो फिर उन लोग के लिए कुछ और बनाते, लेकिन वो लोग अभी आएंगे नहीं, मुझे लग रहा शाम तक आएंगे। तो शाम को फिर हम बना लेंगे अपने हिसाब से। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग जल्दी आएंगे तो आप लोगों को मिलाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग को आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे खुद मतलब आज लेट हो गया है खाना बनाने में, 11:30 बज रहा है। और देवर जी भी बाहर हैं, हस्बैंड भी काम से गए हैं बाहर, तो अभी कोई खाने वाला भी नहीं है। और ठंडी में वैसे भी बना के रख दो ना, तो फिर वो खाना खाने का मन नहीं करता है, गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आजकल हम लेट बनाने भी लगे हैं, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं। बना के रख दो फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर से गरम करना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि गरम गरम लेट से ही बनाओ तो सही रहता है। तो मोबाइल लगा देती हूँ मैं स्टैंड में और काम भी करते जाते हैं। तो सब्जी को होने में थोड़ा टाइम ही लगेगा, तब तक हम चावल साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बैंगन था, गोभी है, फ्राई हो चुका है। और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आलू।
और उसके बाद फिर हम बना लेंगे मिक्स वेज। लेकिन आज हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, वरना फिर आप ही लोग कहोगे ना कि एक ही चीज़ बार बार दिखाती हैं, इस वजह से मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो चलिए ठीक है, हम बना लेते हैं अपना खाना और उसके बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं कब आते हैं। इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं कंघी वगैरह करने, क्योंकि काम करते रहो ना तो फिर बिल्कुल अपने आप पे ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारी शक्ल कैसी हो रही है। और वैसे भी मायके से कोई आने वाला होता है ना तो एक अलग ही खुशी होती है और इंतज़ार करते रहो, लगता है कि 2-4 घंटे, जैसे लग रहा है कि 2-4 दिन के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है। तो वही हाल इस समय मेरा भी है। मैं एक एक काम कर रही हूँ और सोच रही हूँ अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन वही है ना कि लग रहा है 4 घंटे 4 दिन के बराबर हो रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है जब कोई आने वाला होता है ना तो फिर टाइम कटने का नाम ही नहीं लेता है। यही होता है ना, कितना लंबा दिन हो गया है, कितना टाइम हो रहा है। हम आ गए हैं छत पे, खाना खा लिया है हमने। धूप काफ़ी अच्छी वाली निकल आई है और 3-4 दिन से जो भयानक ठंडी थी, आज भी ठंडी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी 4 बजे हल्की सी धूप निकल रही है तो काफ़ी राहत मिल रही है। तो छत पे आ गए हैं क्योंकि नीचे कहीं धूप दिखती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। पहली बात तो ये है, नीचे कहीं धूप का कोई जगह ही नहीं है नीचे धूप पहुंचने का। तो छत पे आ गए हैं थोड़ी देर धूप लेने के लिए। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और अभी पापा लोग भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं वो लोग कब आते हैं। और मुझे अभी एक ब्लॉग एडिट करना है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखो आ गए हैं पापा और बहन। इनकी आंखें जैसे भूत की तरह आ रही और सबकी अच्छी आ रही, इन्हीं की खाली आ रही। पूरी बना आप तो दिखा। ये लोग देखिए 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं और आज ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा वाली है, तो कांप रहे थे। सोली बहुत ज़्यादा कांप रही थी ना, तो स्पेशली इसके लिए आग जलाई गई है। दरवाजा बंद करो तो। और ये है डांसर अयांश सब लोग डांसर अयांश से मिलो। कहाँ बंद? बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, खिड़की ना लगा, बस अंदर। ये होम मिनिस्टर है भाई इस समय। होम मिनिस्टर आप। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और चाय नाश्ता वगैरह मैंने करा दिए हैं। इन लोग को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग की जो शाम की चाय होती ना, उस टाइम पे ये लोग आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई पापा लोगों को देख के। और पापा या भैया में एक ही लोग आ पाते, क्योंकि ये लोग को घर पे शॉप पे भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भैया आते तो पापा ना आते, पापा आए हैं तो भैया नहीं आ सकते, ऐसा है। तो इस बार पापा काफ़ी दिन से नहीं आए थे और ज़्यादा उनका आना भी नहीं होता है, इसलिए पापा आए इस बार। तो यहाँ पे अब इन लोगों का डिनर हो रहा है, सबकी खूब सारी बातें हुई, खूब सारी मस्ती हुई और उसके बाद अभी डिनर का टाइम हो गया है। और ये बहन है हमारी जो सबको खाना खिला रही है, क्योंकि यही फ़ायदा रहता है ना, बहनों के होने से यही फ़ायदा रहता है कि ससुराल में हो और कोई काम हो तो ये लोग बहुत मन लगा के कर लेती हैं। मायके में भी हो या ससुराल में हो, बहनों के रहने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं बनाती जा रही थी। अभी ऐसे होता तो मेरे को सारा चीज़ अकेले ही करना पड़ता, लेकिन ये साथ में थी तो अपना साथ में हेल्प कर दी और खाना वगैरह भी खिला दी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। और ऐसे ही मेरे भी घर में होता है कि अगर एक लोग किचन में काम कर रहे हैं तो चाहे हम हो, मेरी बहन हो, वो साथ में लग जाती है, क्योंकि अकेले ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो हम लोग ना साथ में हर चीज़ करवा लेते हैं, चाहे बहन के साथ हो या भाभी के साथ हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा किचन का काम फिनिश हो गया है, तो साथ में हम भी आके डिनर अपना करने लगे हैं। और साथ में यही टाइम होता है ना कि सबके साथ रिलैक्स होके आराम से बातें कर लो, तो वही पापा, बहन, हम और हस्बैंड सब लोग साथ में बातें कर रहे थे। और देवर जी खाना खा के बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पे हम लोग का डिनर
ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाला है और इसके बाद फिर हम अपना किचन वगैरह साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर हो सकता है ब्लॉग में ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, और फिर क्या रिकॉर्ड करना, सारा कुछ तो हमने दिखा दिया है। तो मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में ये लोग निकलने का फुल मूड बना के आए हैं। सिस्टर को तो हम रोकना चाहते थे क्योंकि मैं इस टाइम अकेली हूँ, तो थोड़ा सा कोई साथ में रहता है अच्छा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं आई थी। तो मॉर्निंग में मिलेंगे। हो सकता है सारा ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ क्योंकि मॉर्निंग में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे सब लोग जग गए हैं, सब नहा भी लिए हैं। यहाँ पापा लोग का नाश्ता हो रहा है और जस्ट ये लोग निकलने भी वाले हैं। मैडम जी सोच रहे थे रुकेंगी 10-15 दिन, लेकिन जाने की फुल तैयारी करके आई हैं। खाना वाना खा चुकी हैं ये लोग, बस निकलने ही वाली हैं। हमारा मन कर रहा है हम भी चले जाएं तैयार होके साथ में। हमारे चक्कर में मत पड़ो इधर। अरे एक आप लियो नहीं आप चलो देख लो, चलो बोले रुक तो नहीं रही हो। तो यहाँ पे ये लोग हमें छोड़ के जा रही हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मायके से कोई आता है फिर जाने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, एक पूनम दीदी हैं जो कमेंट कर रही थी कि आप अपनी जिठानी जी से मिलवाइए, तो मिल लीजिए। देखिए मेरी जिठानी जी आ गई हैं। अरे धर भैया धर भाभी भाभी मुझे भी लेना वीडियो में। हाँ आज आ गए वीडियो में, मम्मी मेरे मम्मी का सब लोग आ रहे हैं। जवाब तो देखते बहन मुका रहा यहाँ रुकू ना। नहीं रुक रहे मौसी, क्या करें, नहीं रुकेंगे। उधर घर से भी फोन पे फोन आ रहा है, बिना पापा के कपा पा ले जाऊ कहे थे मौसी, लेकिन अब जानती हो दुकान उकान में भैया अकेले हैं, पापा भी और सोली भी अच्छा साथ भैया में। ख्याल करा जो ससुर चली जा। आ गई हूँ मैं छत पे, और पापा और बहन के जाने के बाद मैं रूम में चली गई थी कि बड़ा अजीब सा मेरे को लग रहा था ना, तो मैं चली गई थी रूम में कि थोड़ा सा नींद आ जाएगी तो माइंड थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन नींद भी नहीं आई मुझे। बस ऐसे मैं लेटी थी और ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाली ठंडी, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। देखिए पीछे ये कपड़ा कितनी स्पीड में उड़ रहा है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही, जैसे लग रहा है कि हम लोग जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, इतनी ज़्यादा वाली ठंडी है। तो मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि आजकल कपड़े भी बड़े मुश्किल में ही सूख रहे हैं। तो सूखे भी नहीं हैं, देखिए बिल्कुल गीले कपड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें ना नीचे मैंने एक रस्सी डाल दी है और वहीं पे ले जाके मैं कपड़े डाल दूँगी, तो थोड़े बहुत सूखना होगा तो सूख जाएंगे, वरना अभी तो बिल्कुल भी सूखा नहीं है। तो पापा जी आए, बहन मेरी आई और आके ये लोग चले भी गए हैं। इन लोग के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं चली गई थी रूम में बस ऐसे लेटी थी, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चला रही थी। मुझे लगा कि मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। बस यूं ही मोबाइल में चला रही थी। उसके बाद फिर हमने फ़ोन करके पूछा कि पहुंच गई हो, तो वो लोग 5:30 बजे घर पहुंच भी गए थे और मैं यहीं का यहीं रह गई। अब की बार तो कम मुझे लगा, पिछली बार मेरे भैया जी आए थे और वो यूं ही सामान वगैरह दे के चले गए थे। फिर मैं इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा मैं रोई थी, इतना ज़्यादा मतलब 2-3 दिन तक मैं भाई की आवाज़ सुन के बस रोती ही रही, क्योंकि भाई से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा, मतलब शायद माँ पापा से भी ज़्यादा मैं अपने भाई को मानती। तो फ्रेंड्स अभी मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए